मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 3 तक सम सॉल्व किए थे। आज हम फोर्थ सम से इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो फोर्थ सम, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, इससे आपने स्टार्ट होना है। पहले आप है ना सम का मीनिंग समझो कि बोलना क्या चाहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, यहाँ से स्टार्ट होना है। राइट लिखनी है वेरियस प्रोडक्ट्स, कुछ और प्रोडक्ट्स लिखनी है। शोइंग सम पैटर्न, कुछ पैटर्न बनना चाहिए। टू शो, और क्या दिखाना है हमें, शो क्या करना है फाइनली कि -1 × -1 = 1, और यहाँ पर पहुँचना है हमें। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर पहुँचना है। बीच में कुछ प्रोडक्ट्स आएंगी और हमें ये शो करना है। कुछ यही पता चला हमें। तो देखो बस इतना तो पता चला ना आपको। यहाँ से स्टार्ट होना है -1 × 5, यहाँ से स्टार्ट होना है। कुछ प्रोडक्ट्स लिखनी है हमें बीच में, और हमें शो क्या करना है फाइनली। शो ये करना है कि -1 × -1 = 1, ये शो करना है। तो पहले आप मुझे इसका आंसर बताओ। -1 × 5 क्या होगा, पहले आप मुझे ये बताओ। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो क्या आंसर आता है। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो क्या आंसर आता है। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो क्या आता है, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो क्या आता है। आप बताओ मुझे। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से, यानी दोनों सेम साइन है। जब भी सेम साइन की मल्टीप्लाई होगी ना, तब आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस का आएगा। अब यहाँ क्या हो रही है, प्लस और प्लस, यानी सेम साइन की हो रही है, तब भी प्लस आएगा। अब जब भी ऑपोजिट की होगी तो नेगेटिव आएगा। माइनस प्लस ऑपोजिट है ना, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव। प्लस माइनस ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो इनमें मल्टीप्लाई होगी प्लस माइनस की तो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी सेम साइन की मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव, चाहे वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस, आंसर प्लस ही आएगा। और जब अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव साइन आएगा। अब देखो पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पहले भी बताया है। यहाँ 1 का साइन -5 का साइन क्या है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ यानी प्लस है, तो माइनस की प्लस से होगी तो माइनस आएगा, ऑपोजिट है। 1 5 = 5। अब हमें ये बोलना चाहता था कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, इससे स्टार्ट हो जाओ, कुछ प्रोडक्ट्स लिखो और इसे शो करो। अब पैटर्न बनना चाहिए, ये भी उसने बोला कि कुछ ना कुछ पैटर्न बना के दिखाओ बीच में। आप ऐसे ही कुछ मल्टीप्लाई मत लिख देना, पैटर्न बनना चाहिए। अब पैटर्न बनना है तो कुछ ना कुछ तो पता ज़रूर चलेगा। देखो जब मैंने इन दोनों को देखा तो यहाँ भी -1 लिखा हुआ है, यहाँ भी -1 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी जो भी प्रोडक्ट लिखूंगी ना अब मैं, तो उनमें -1 तो ज़रूर होगा, क्योंकि पैटर्न का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही, सेम देखने को मिले, चाहे कुछ ना कुछ सेम डिफरेंस देखने को मिले, चाहे कुछ भी हो। पैटर्न का तो मतलब ही ये होता है। अब इन दोनों में देखा तो -1 दोनों में था, यानी जो भी प्रोडक्ट्स लिखनी है उसमें -1 तो होगा। अब 5 से कहाँ पहुँचना है मुझे, -1 तक। अब 5 से मैं -1 तक कैसे पहुँच सकती हूँ, ये नंबर लाइन है बीच में 0 1 2 3 4 5, यहाँ क्या होगा -1। अगर मैं 5 से 1 कम करती करती चलूँ तो -1 तक पहुँच सकती हूँ। 5 से 4 पर पहुँचूँगी, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 और फिर -1 तक, यानी 5 से -1 तक भी पहुँच सकती हूँ। और यहाँ पर तो बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, जैसे -1 और 5 की करी तो -5, इधर तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस यहाँ देखना था हमें कि हमें करना क्या है। तो देखो इन दोनों में -1 दिखाई दिया ना। अब मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लिखनी है, क्योंकि खुद ही बोला है राइट वेरियस प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स लिखो। तो देखो इन दोनों में -1 था ना, तो मैंने यहाँ भी -1 लिखा। अब 5 से मुझे -1 तक पहुँचना है, तो पहले मैं 5 से 4 पर पहुँचूँगी, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 5 की जगह क्या लिख दिया, 4, ठीक है। अब -1 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, देखो माइनस की पहले यहाँ प्लस से होगी, माइनस प्लस माइनस, 1 4 = 4। अब फिर से -1 लिखूँगी, क्योंकि अब मैं -1 को तो चेंज कर ही नहीं रही, इन दोनों को कंपेयर करवाया था मैंने, -1 दोनों में था ना। अब हर प्रोडक्ट में मैं -1 लिखूँगी, तभी तो कुछ ना कुछ पैटर्न दिखाई देगा, वरना कैसे पैटर्न दिखाई देगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन,
5 से 4, अब क्या बनेगा 4 से 3। अब देखो इन दोनों में माइनस का साइन है, यहाँ भी ऑब्वियसली आएगा ही, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 1 3 जा 3, ठीक है। अब देखो -1 की अब किससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि -1 तो चेंज कर ही नहीं रही, यहाँ भी -1 आएगा। अब 3 की जगह क्या हो जाएगा, देखो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। अब -1 की 2 से होगी तो -2 आएगा ना, -5, -4, -3, -2। अब -1 की आप कर दो 1 से, क्योंकि देखो 5 4 3 2 1। अब इन सभी में माइनस का या माइनस का आएगा, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, इतना, ठीक है। अब देखो सभी में -1 है, यहाँ भी लिखेंगे ही हम -1, फिर मल्टीप्लाई का साइन, इसमें 1 1 माइनस करते चल रहे हैं ना, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा आप बताओ मुझे, किसी भी नंबर की चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये हो गया, बस हमें यहाँ से स्टार्ट होना था, ये शो करना था और कुछ पैटर्न के थ्रू शो करना था। देखो हमने इन दोनों को देखा, -1 दोनों में था, सभी में -1 फिर हमने लगा दिया। फिर हमने देखा कि 5 से हमें कहाँ पहुँचना है, -1 तक पहुँचना है। 5 से कहाँ पहुँचना था, -1 तक, तो 5 में से हम 1 कम करते गए और कहाँ पर पहुँच गए, -1 तक। 5 के बाद क्या लिखा, 4 3 2 1 0, और 0 से पीछे क्या आएगा, -1, ठीक है। और ये तो बस हमने मल्टीप्लाई करके ही निकाला है, -1 की 5 से की तो -5, -1 की 4 से किया तो -4, -1 की 3 से की तो -3, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1, ये देखो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ साइन नहीं लगाया ना, ऑब्वियस ही बात है प्लस है तो लगाओ भी बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियस ही बात है यहाँ प्लस है। अगर माइनस का होता ना तो लगाना ज़रूरी था, 1 1 जा 1। तो इस तरह से आपको कुछ पैटर्न बनाना था। देखो यहाँ पर -1 सेम है, यहाँ पर 1 1 माइनस होता चल रहा है और यहाँ पर 1 1 प्लस होता चल रहा है, तो कुछ ना कुछ पैटर्न तो बन रहा है ना, इसी तरह से हमें पैटर्न बनाना था। अगर आपके माइंड में और कोई पैटर्न आता है तो और कोई भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है वो। अब 5th सम देखो, फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो ना, मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना है आपने, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। सीधा आपने प्रोडक्ट नहीं करना, कहते प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो। यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको, एक तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी आप बताओ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर ए और बी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर आप a मल्टीप्लाई b कर रहे हो तो वो इक्वल रहेगा, इनका आंसर इक्वल रहेगा b मल्टीप्लाई a के। यानी चाहे आप 2 मल्टीप्लाई 3 कर लो चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 कर लो, बोथ आर इक्वल। मतलब इनकी जगह चेंज कर देने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास a b c 3 इंटीजर हैं, आप उनकी मल्टीप्लाई करवा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किन्हीं भी 2 इंटीजर्स की पहले करवा लो, चाहे इन दोनों की पहले करवा लो। अगर आप इन दोनों की पहले करवा रहे हो और बाद में a की करवा रहे हो, दैट विल बी इक्वल्स टू, चाहे आप इन दोनों की पहले करवा लो फिर c की करवा दो, यानी ये बराबर रहेंगे। किन्हीं भी 2 नंबर्स की आप पहले करवा लो, तीसरे की बाद में करवा दो। यहाँ पर b और c की पहले करवाई और यहाँ पर a और b की पहले करवाई, और क्या रहेंगे, ये आपस में इक्वल रहेंगे, चेंज, और इनका आंसर चेंज नहीं होगा। ये तो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक हमने पढ़ी थी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप a की मल्टीप्लाई करवा रहे हो b प्लस c से, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, a की b से भी कर दो, a की c से भी कर दो, ऐसा कहना चाहता है। तो a की b से करेंगे तो a मल्टीप्लाई b,
फिर किसका साइन है, प्लस का साइन, फिर ए की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सी के साथ, यानी ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ भी सी के साथ भी, ए मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ए मल्टीप्लाई सी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस साइड को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, समझ में आया ना। तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि अगर ये वाली साइड है तो इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब दोनों इक्वल ही तो हैं, चाहे इस साइड को इसके इक्वल लिख दो, चाहे इस साइड को इसके इक्वल लिख दो। तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि अगर a मल्टीप्लाई बी है और यहाँ पे चाहे प्लस का साइन है चाहे माइनस का साइन है, सपोज करो प्लस का साइन है, और a मल्टीप्लाई सी है, तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो इस a को एक बार लिखो, मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट लगाओ, क्या बच गया, a को बाहर ले लिया, समझ लो मैंने ना, ये दोनों रूम हैं, इन दोनों रूम से मैंने a को बाहर निकाल दिया, a को बाहर निकाल दिया, दोनों a क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई ना, तो a का साइन क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगाया, क्या रह गया अब रूम में, b प्लस सी, b प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो याद रखना a मल्टीप्लाई b प्लस सी हो तो a को हम b और c पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी a मल्टीप्लाई b, फिर प्लस का साइन a मल्टीप्लाई c। और अगर इस तरह से हो a मल्टीप्लाई b प्लस का साइन a मल्टीप्लाई c, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों में क्या है, a है ना, तो a को हम बाहर निकाल सकते हैं, a मल्टीप्लाई अंदर क्या रह गया, b प्लस सी, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फिफ्थ सम में हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। अगर कॉम्यूटेटिव यूज़ होती है तो कॉम्यूटेटिव का करो, एसोसिएटिव का भी कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटिव का भी कर सकते हो, जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो कर लो। अगर कोई भी अप्लाई हो रही है तो सिंपली आपने प्रोडक्ट नहीं फाइंड करनी। तो ए पार्ट देखो इसका 26 मल्टीप्लाई, ये ए पार्ट है ना, क्या बोला है इसमें, 26 मल्टीप्लाई -48 फिर प्लस का साइन है, फिर -48 और मल्टीप्लाई का साइन -36, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, इसमें तो आपको यही प्रॉपर्टी नहीं लग रही, a मल्टीप्लाई b, मतलब इन दोनों में a कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, सेम क्या है, देखो यहाँ भी -48 है, यहाँ भी -48 है, तो दोनों में से मैं -48 बाहर निकाल सकती हूँ। जैसे इन दोनों में a था तो मैंने a बाहर निकाल लिया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, -48 दोनों में है ना, तो -48 को आप बाहर निकाल सकते हो, आपने निकाल लिया। अब ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैम जब आपने a को बाहर निकाला तो यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया आपने, बट यहाँ तो नहीं लगाया। वो बच्चों ऑब्वियस ही बात है, जब नंबर के साथ ब्रैकेट लगी हुई है ना तो मल्टीप्लाई का साइन ही माना जाता है, ठीक है। अगर लगाना है तो यहाँ लगा लो। अब देखो -48 दोनों में था ना, मैंने -48 बाहर निकाल दिया। अब इस रूम में क्या बच गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्या बच गया आप बताओ, ये तो बाहर आ गया, 26 बचा, फिर प्लस का साइन, और यहाँ क्या बचा -36। इतना समझ में आया। अब देखो -48 मल्टीप्लाई 26 प्लस माइनस क्या होते हैं, -36। अब देखो -48 मल्टीप्लाई 26 -36 क्या होंगे आप बताओ। 26 क्या है, प्लस का, और ये क्या है, माइनस का। प्लस माइनस वाले क्या होंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 36 में से 26 माइनस करो 10। अब 10 का साइन कौन सा आएगा, इन दोनों नंबर्स में से जो नंबर बड़ा है, बड़ा कौन सा है, 36, उसी का साइन लिखते हैं। 36 का साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का साइन। अब -48 की मल्टीप्लाई -10 के साथ, पहले साइन की करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 48 की मल्टीप्लाई 10 से 480, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बस हमने क्या किया, हमने देखा भाई यहाँ पर भी -48 है, यहाँ पर भी -48 है,
तो हमने -48 को बाहर ही निकाल लिया, तो -48 को बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाई, क्या बचा 26 और यहाँ पर प्लस का साइन बचा, प्लस का साइन यहाँ -36, फिर -48 तो बाहर है ही, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। फिर मैंने देखा इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अब हम, तो -48 इंटू देखो 26 -36 करना है हमें, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, प्लस माइनस तो माइनस ही होते हैं, तो 36 में से 26 माइनस करेंगे 10। अब साइन कौन सा आएगा, देखो 36 का साइन, सॉरी 36 बड़ा है ना, 36 बड़े होने के कारण इसका साइन आएगा, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। अब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई प्लस, 48 की 10 से मल्टीप्लाई हुई 480। अब बी पार्ट देखो, ये आपको गिवन है, इसमें बताओ आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कहती है a मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, एसोसिएटिव कहती है a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी अगर है, चाहे आप इन दोनों की पहले कर लो दैट विल बी इक्वल्स टू, चाहे आप किन की कर लो b और c की कर लो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, ये कॉम्यूटेटिव वाली हो गई, ये एसोसिएटिव वाली हो गई। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करती है, अगर a की मल्टीप्लाई आप b प्लस सी के साथ कर रहे हो तो a की b के साथ भी होगी, यानी a मल्टीप्लाई b भी होगा, फिर प्लस का साइन क्योंकि यहाँ प्लस का है, a की मल्टीप्लाई c के साथ भी होगी। ये क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3, 1 2 3, इसमें कौन सी, और तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई का, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेनली कहती ये है कि आप चाहे किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी सुविधा अनुसार कर लो कि आपको मल्टीप्लाई करना इजी पड़े। अब मल्टीप्लाई करना इजी कब पड़ता है, जब कुछ ज़ीरोज़ वाली वैल्यू आ जाए तभी पड़ता है ना भाई, या तो 1 0 वाली आ जाए या 2 0 वाली या 3 0 वाली वैल्यू कुछ ऐसे आ जाए। अब मैंने देखा अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो क्या कोई 0 वाली वैल्यू मिलेगी, 8 3 24, 2 कैरी, 8 5 40 प्लस 2 42, 0 वाली तो कोई नहीं मिल रही। तो एक बार इन दोनों की करके देखती हूँ। माइंड में सोचना है आपने कि पहले किन की करवाएं कि हमें प्रोडक्ट करना ईजी रहे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी ही करनी है। अब इन दोनों की करवाने की सोची हमने, तो 8 की 125 के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा 1000। अरे ये तो प्रोडक्ट करवाना बहुत इजी है। फिर 53 के साथ, तो यानी हमें क्या पता चला, इन दोनों की हम पहले करवा देते हैं मल्टीप्लाई। तो एक बार इसे 53 को इधर रखो, हम किन की करवा रहे हैं, 8 की मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं, -125 के साथ, क्योंकि ये करवाना इजी है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो 53 मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई -25 के साथ होगी, तो 8 तो प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। 8 की 125 के साथ होगी तो 1000। अब देखो 53 तो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 53 की 1000 के साथ 53,000। तो देखो कितनी इजीली आंसर आ सकता है अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जो मल्टीप्लाई करना इजी रहे। अगर मैं देखो 8 और 53 की करवाती मल्टीप्लाई तो कुछ ये आंसर आता, फिर 424 की मल्टीप्लाई 125 के साथ करवाना तो बहुत हेडेक का काम था, बहुत ज़्यादा पजल हो जाते इसमें। तो हमने ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करवाई जिससे कुछ 0 वाली वैल्यू बन जाए। तो 8 और 125 की करवाने से क्या बन रहा था, 1000 बन रहा था। फिर 1000 की 53 के साथ करवाई तो 53,000। यही तो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखो सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय -25, फिर मल्टीप्लाई है -4 मल्टीप्लाई -10। अब इसमें देखो 4 नंबर्स मल्टीप्लाई में है, 1 2 3 4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किन्हीं भी नंबर्स की पहले कर लो मल्टीप्लाई, बस आपकी मल्टीप्लाई इजी हो जानी चाहिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स की कर लो, आपकी मर्जी है। अब मैं किन की करूँ आप मुझे बताओ।
25 और 4 से 100 बन जाएगा। 100 की 10 के साथ करवाऊंगी तो 1000, 1000 की 15 के साथ करवाऊंगी तो 15,000। देखो कितना इजी हो गया। तो बस ऐसे नंबर्स आपने ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए। इन दोनों की तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मल्टीप्लाई करना। मैंने देखा कि इन दोनों का इजी है, फिर जो आंसर आएगा उसकी 10 के साथ फिर इसके साथ करवा देंगे, ठीक है। तो देखो पहले मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों की करवा रही हूँ ना, तो इन दोनों को पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे। -25 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर -10 एक बार बाहर लिख दिया भाई, पहले तो इन दोनों की करवा रहे हैं। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 25 और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। करवा दी हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 25 4 जा 100, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ -10 के साथ। अब हम इन दोनों की करवाते हैं, तो ब्रैकेट लगाओ, प्लस 100 की मल्टीप्लाई -10 के साथ, यही करवा रहे हैं ना हम। तो देखो प्लस माइनस माइनस 100 की 10 के साथ 1000 हो जाएगा। अब इन दोनों की करवा ले, दो ही तो नंबर रह गए, 15 का साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 15 की 1000 के साथ होगी तो 15,000। तो देखो ये आंसर आ गया हमारा। अब आगे देखो डी पार्ट, इसमें क्या है -41 मल्टीप्लाई बाय 102। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करें आप बताओ। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी। -48 दोनों में था तो कॉमन ले लिया था। इसमें हमने क्या किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की थी जो आसान हो। इसमें भी हमने एसोसिएटिव का यूज़ किया, ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की जो आसान थी। इसमें हम कौन सी का यूज़ करें आप बताओ मुझे। इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं एक्सपेंड कर लेती हूँ, देखो -41 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 100 + 2 है, ये मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब इसमें तो वही प्रॉपर्टी नहीं लग रही कि a अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो b + c से, तो a की मल्टीप्लाई b से भी हो जाती है, a की मल्टीप्लाई c से भी हो जाती है। तो अब -41 की मल्टीप्लाई 100 से भी होगी और -41 की मल्टीप्लाई 2 से भी होगी। अब -41 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 2 0 लग जाएंगी ना, 100 से होगी तो 2 0। अब देखो अब -41 की मल्टीप्लाई +2 से होगी, ऐसे ही होगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे की, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो देखो माइनस प्लस माइनस, 41 की 2 से होगी तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस तो प्लस होता है, बट दोनों ही माइनस के हैं तो साइन तो माइनस का होगा, बट ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कि हाँ दोनों ही माइनस हो रहे हैं ना, तो हम देखना चाहते हैं कि टोटल कितना माइनस हो रहा है, तो दोनों होंगे तो माइनस ही। अब टोटल कितना माइनस होगा, देखो 0 + 2 2, 0 + 8 8, और आगे क्या आ जाएगा 41, तो टोटल इतना माइनस हो जाएगा। अब देखो ई पार्ट, 625 मल्टीप्लाई बाय -35। ई पार्ट में क्या है, 625 मल्टीप्लाई बाय -35, या माइनस का साइन है। फिर क्या है प्लस -625 प्लस -625 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई हो रही है 65 से, 65। अब आप ध्यान दो, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों में देखो आपको 625 दिखाई दे रहा है ना, तो 625 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे 625। अब अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, एक तो -35 बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचा, देखो माइनस बचा और 65 बचा। 65 का साइन क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ तो प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, तो -65 क्या बचा -65। देखो यहाँ पर तो -35 बचा ना, क्योंकि दोनों में देखो 625 है, तो मैंने 625 एक बार बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा -35
और यहाँ माइनस का साइन भी तो बचा, क्योंकि मैंने तो 625 भी लिया। माइनस का साइन मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 65 के साथ, तो -65 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस माइनस -65। अब देखो 625 मल्टीप्लाई -35 और -65 टोटल कितने हो जाएंगे, -35 और 65 कितने हो जाएंगे, 100। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, मैंने पूछा टोटल कितने माइनस हो गए, तो 35 और 65 100, दोनों ही माइनस के हैं, तो यहाँ भी माइनस के, तो टोटल -100 हो गए। अब 625 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -100 के साथ। इसका साइन क्या है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 625 के 100 से होगी तो 2 0 लग जाएंगी और ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब एफ पार्ट देखो आप। एफ पार्ट में क्या है, 7 × 50 - 2। अब ऐसे नहीं करना कि आपने 50 - 2 किया, 48 की 7 से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर तो ठीक आएगा आपका, बट प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की ना आपने, वहीं पर आप मिस्टेक कर दोगे, प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हैं। 7 की मल्टीप्लाई 50 के साथ भी, ब्रैकेट में भेजना है ना इसे, और 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी, तो 7 की मल्टीप्लाई पहले 50 के साथ कर दी। अब साइन क्या है, माइनस का, फिर 7 × 2। ठीक है, अब 7 की मल्टीप्लाई 50 से 350, 7 5 ज़ा 35 और 1 0, -7 2 ज़ा 14, 350 में से 14 माइनस करेंगे तो 300, 50 में से 14 करेंगे तो क्या आएगा, 36, क्या आएगा 36, तो 336 बचेगा यहाँ पर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको देखना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। इसमें तो साफ ही पता चल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में जाना है, तो ब्रैकेट में तो दोनों के साथ ही जाएगा ये। अब देखो जी पार्ट, जी पार्ट क्या है, -17 मल्टीप्लाई बाय -29। इसमें कौन सी अब हम यूज़ करें प्रॉपर्टी, आप बताओ। इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल रहता है b मल्टीप्लाई a के, मतलब नंबर्स को आगे पीछे कर दें, चाहे 17 को 29 से करें, चाहे 29 को 17 से करें। वैसे आप बताओ कोई फ़ायदा है ऐसा करने से, वही प्रोडक्ट करना अभी भी मुश्किल है। तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का तो यूज़ हो भी नहीं रहा और ना ही कोई फ़ायदा है। इन नंबर्स को मैं आगे पीछे लिख भी दूँ तो फ़ायदा भी नहीं है, और ना ही इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती, क्योंकि अगर 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स होते तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेते, मतलब ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते जो आसान रहता। एसोसिएटिव भी यूज़ नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। एक नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए एक नंबर को हमें कुछ अलग तरह से लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखें, इस नंबर को लिखते हैं, -17 को ऐसे ही रहने देते हैं, वैसे आपकी मर्जी होती है, दोनों में से किसी भी नंबर को अलग तरह से लिख सकते हो। अब मैं इस -29 को, आप बताओ क्या ये नंबर -30 से 1 ज़्यादा है, यस, -30 से 1 ज़्यादा है ये, क्योंकि देखो माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस होंगे, 30 में से 1 माइनस होगा तो 29, साइन किसका आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 30 का साइन माइनस का, तो -29, यानी -29 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो क्या कहती है, a मल्टीप्लाई b प्लस c अगर हो तो a मल्टीप्लाई b, यानी a b से हो जाता है, फिर प्लस का साइन a किससे हो जाता है, c से भी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -17 की -30 के साथ और -17 की फिर इस 1 के साथ। ठीक है, तो पहले -17 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, इस -30 के साथ कर दी हमने, फिर साइन कौन सा है, प्लस का, -17 की मल्टीप्लाई अब किसके साथ करेंगे, इस 1 के साथ कर दी हमने। अब देखो माइनस माइनस प्लस,
17 3 ज़ा 51 और एक ये वाली 0, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 17 1 ज़ा 17, ठीक है। अब 510 में से 17 माइनस करो, तो देखो 10 में से 7 करेंगे तो 3, यहाँ 0 बचेगा, 0 में से 1 नहीं होते, आगे से बोरो लो, 10 बनेगा, 10 में से 1 कट करोगे 9, और यहाँ क्या बचेगा 4। तो आपका आंसर क्या आएगा 493। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। ये सम टफ नहीं है, ये सम सिर्फ मांगते हैं प्रैक्टिस। इनको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही अच्छे से ये समझ में आएंगे आपको। अब देखो एच पार्ट, -57 फिर क्या है मल्टीप्लाई बाय -19, फिर किससे मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी +57। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। -57 है, उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, -19 से। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 57 × 1। देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों में 57 है ना, एक बार बाहर निकालो 57 को, अब ब्रैकेट यूज़ करो। अब अंदर क्या बच गया, देखो एक माइनस का साइन बचा, क्योंकि मैंने तो 57 ही बाहर निकाला है, माइनस का साइन, और -19, माइनस माइनस प्लस 19, फिर यहाँ क्या बचा प्लस 57 तो बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। अब देखो 57 × 19 + 1 20। अब 57 की 20 से कर दो, पहले 57 की 2 से करो, 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 + 1 11 और एक ये 0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस 4th और 5th सम को अच्छे से अपनी FNB में नोट करना है, और एक बार इन्हें PNB में ज़रूर करके देखोगे, अपने आप करके देखोगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।